आज दिन भर भारत में क्या हुआ ये जानने के लिए आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। जय हिंद दोस्तों, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे की, साथ ही जानेंगे कैसे योगी के मंत्री ने लगा दी कांग्रेस की क्लास। चर्चा इस बात पर भी होगी कि आखिर क्यों स्मृति ईरानी का पुराना वीडियो वायरल होने लगा है। इनके अलावा देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों से भी रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जारी जांच, गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई की टीम। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के फैसले का किया जाएगा इंतजार। दिल्ली जल संकट पर जारी सियासत, अब आपके मंत्रियों ने पीएम मोदी को लिखा संयुक्त पत्र। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो आ रही है संसद से। 18वीं लोकसभा के लिए संसद सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन ही ये बात साफ हो गई कि ये कार्यकाल मोदी सरकार के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला है। आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ जिसने बता दिया कि इस बार संसद में सत्ता पक्ष के सामने काफी चुनौतियां होंगी? देखिए इस रिपोर्ट में। 18वीं लोकसभा के संसद सत्र के पहले ही दिन ऐसे 2 वीडियो सामने आए जिसने संकेत दे दिया कि विपक्ष इस बार सरकार को किसी भी मुद्दे पर फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ जिसने बता दिया कि इस बार संसद में सत्ता पक्ष के सामने काफी चुनौतियां होंगी। पहला वीडियो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध का। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने पहुंचे, विपक्ष जोर जोर से विरोध प्रदर्शन करने लगा। यानी कि जो कयास लग रहे थे, संसद के अंदर का माहौल भी ठीक वैसा ही देखने को मिला। 24 जून को 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र की शुरुआत हुई और विपक्ष ने संसद के बाहर ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। खासकर नीट पेपर लीक का मामला संसद सत्र के पहले ही दिन छाया रहा। विपक्ष ने संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जमकर विरोध किया। इसी दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए उठे थे। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान शपथ के लिए आगे बढ़े, विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने नीट नीट के नारे लगाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरा वीडियो है संसद के बाहर का, जब विपक्ष के तमाम नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। वीडियो में देखा जा सकता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने हाथों में भारतीय संविधान की किताब ली और तानाशाही के खिलाफ नारे लगाए। नीट पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच लोकसभा सत्र में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। यानी विपक्ष पूरी तैयारी के साथ संसद में आया है, जिसकी झलक देखने को मिली। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। इधर संसद में विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर नजर आया, वहीं दूसरी तरफ योगी और मोदी के मंत्री विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गए। आखिर ऐसा क्या किया कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जो आग बबूला हो गए योगी के मंत्री एके शर्मा और लगा दी क्लास? देखिए ये रिपोर्ट। थरूर के एक ट्वीट पर भड़क उठे पीएम मोदी और सीएम योगी के मंत्री। पहले मोदी के मंत्री ने लगाई थरूर की क्लास, अब योगी के मंत्री गुस्साए। जहां जन्मे प्रभु राम और श्री कृष्ण, उसका कांग्रेस ने क्यों किया अपमान? योगी कैबिनेट में मंत्री एके शर्मा ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो यूपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो एके शर्मा ने अपने ट्वीट में क्या लिखा, पहले ये जानिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि शशि थरूर ने ऐसा क्या कहा था जिससे योगी से लेकर मोदी तक के मंत्री भड़क उठे। अपने नेता के चुनाव जीतते ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का हमेशा की तरह पुनः अपमान करना शुरू कर दिया। जीवन दान देने वाले प्रदेश की जनता का धन्यवाद भी ठीक से नहीं किया। मरी हुई कांग्रेस ने और उल्टे अब ये अपमान। श्री थरूर जी से कुछ बेहतर उम्मीद की भी नहीं जा सकती, लेकिन यूपी के बारे में उनका आज का व्यंग पूरे प्रदेश और प्रदेशवासियों का घोर अपमान है। पहले भी इनके अनेक नेताओं को पाल पोस कर प्रधानमंत्री और सरकार का मुखिया बनाने वाले इस राज्य के लिए कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। कांग्रेस के नेताओं को ये मालूम होना चाहिए कि इसी राज्य में सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र हुए। यहीं से भगवान बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का पाठ पूरी मानव जाति को पढ़ाया। इसी भूभाग से जगत गुरु भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान पूरी सृष्टि को दिया। इसी राज्य में भगवान राम ने व्यक्ति को पुरुषोत्तम बनने का मार्ग दिखाया।
ये भूमि भगवान विश्वनाथ की भूमि है, जो आदि गुरु और सुरु गुरु माने जाते हैं। ये पतित पावनी माँ गंगा और पुण्य सलिला माँ यमुना, माँ सरयू और माँ सरस्वती की पावन भूमि है। ऐसे उत्तर प्रदेश का अपमान करने वाली कांग्रेस को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा यहाँ की जनता उनसे हिसाब करेगी। कांग्रेस की ये मानसिकता अत्यंत निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की जनता को नमन। ए.के. शर्मा से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की क्लास जितिन प्रसाद ने भी लगाई थी। दरअसल शशि थरूर ने एक पोस्ट को ट्वीट करते हुए शानदार लिखा था, जिस पर जितिन प्रसाद को गुस्सा आ गया था और उन्होंने उस पर रीट्वीट करते हुए शशि थरूर की क्लास लगा दी थी। जितिन प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुझे अपने यहाँ के लोगों को इस तरह नीचा दिखाने में कोई मजाक नहीं दिखता है। यूपी का ऐसा अपमान निंदनीय है। दरअसल थरूर ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश उसे कहते हैं जहां परीक्षा से पहले ही उत्तर मिल जाए। अब हर पेपर के बाद ये मीम सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। योगी के मंत्री और कांग्रेस नेता के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया, यानी सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता की फजीहत हो गई। वैसे सोशल मीडिया पर इस समय स्मृति ईरानी भी छाई हुई हैं। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर क्या है इस वीडियो में खास, अब क्यों उठी इस वीडियो की चर्चा, देखेंगे रिपोर्ट में। लुटियंस बंगला जोन ने लोकसभा चुनाव हारने वाले पूर्व सांसदों को एक नोटिस भेजा है। दरअसल इस नोटिस में हारे हुए सांसदों को अपना सरकारी घर खाली करने का आदेश दिया गया है। बंगला खाली करने के लिए सांसदों को 5 जुलाई की तो वहीं मंत्रियों को 11 जुलाई की डेडलाइन दी गई है। इस लिस्ट में अमेठी से हारने वाली स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। लेकिन जैसे ही स्मृति ईरानी को नोटिस मिला, जैसे ही लिस्ट सामने आई, स्मृति ईरानी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। घर उनका नहीं है, जनता का है। जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लिया। 19 सेकंड का ये वीडियो 28 मार्च 2023 का बताया जा रहा है, जब राहुल गांधी को उनकी सदस्यता जाने के बाद बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। तब उन पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई थी। और अब जब अमेठी से हारने के बाद स्मृति ईरानी को नोटिस मिला, तो ट्रोलर्स ने स्मृति ईरानी के उसी वीडियो को वायरल करना शुरू कर दिया। हालांकि स्मृति ईरानी ने ऐसा नहीं कहा है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी, ना ही उन्होंने तारीख बढ़ाने की कोई अपील की है। फिर भी ट्रोलर्स उन्हें क्यों घेर रहे हैं, ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। इधर ट्रोलर्स ने स्मृति ईरानी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। उधर महाराष्ट्र की जनता ने गठबंधन सरकार की नींद उड़ा दी है। मराठा आरक्षण के लिए लंबे अरसे से प्रदर्शन अनशन करने वाले मनोज जारांगे पाटिल ने अब महाराष्ट्र सरकार के सामने नई मांग रख दी है। क्या है जारांगे की मांग, देखिए रिपोर्ट। 3 दलों के गठबंधन से चल रही महाराष्ट्र सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि मराठा और ओबीसी आरक्षण के बाद अब राज्य में मुस्लिम आरक्षण की मांग भी उठने लगी है। खास बात यह है कि ये मांग किसी और ने नहीं, बल्कि मराठा आरक्षण के लिए लंबे अरसे से प्रदर्शन करने वाले मनोज जारांगे पाटिल ने ही कर दी है। जारांगे ने कहा कि मुसलमानों को भी ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए। अपनी मांगों के समर्थन में पाटिल ने कहा, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनका जिक्र कुनबी समुदाय के दस्तावेजों में है। ऐसे में इन मुसलमान किसानों को ओबीसी आरक्षण के ही दायरे में मानते हुए उनका वाजिब हक देना चाहिए। ये पहली बार है जब मराठा आरक्षण को लेकर मुखर आंदोलनकारी और इस समुदाय की जानी मानी आवाज मनोज जारंगे पाटिल ने मुस्लिम आरक्षण पर एक बयान दिया है। पाटिल खुले तौर पर कहने लगे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो आने वाले दिनों में मुसलमानों को उनके अधिकार बताएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी मनोज जारंगे पाटिल की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए इस बयान ने महाराष्ट्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। और बुलेटिन के आखिर में बात खेल जगत की। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम को जिम्बाब्वे दौरे पर जाना है। ऐसे में दौरे पर जाने से पहले भारतीय टीम के कप्तान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। किसे बनाया जाएगा कप्तान, देखिए रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच टीम इंडिया को उसका नया कप्तान मिलने वाला है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2024 के तुरंत बाद टीम इंडिया को 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई सीनियर खिलाड़ियों से हटकर युवाओं को मौका देने के बारे में विचार कर रही है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए शुभमन गिल को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
T20 वर्ल्ड कप 2024 खेल रहे सीनियर खिलाड़ी को इस दौरे के लिए आराम दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई जिम्बाब्वे दौरे पर हार्दिक पांड्या या सूर्यकुमार यादव को बतौर कप्तान भेजने वाली थी, लेकिन खबरों की माने तो इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने खुद बीसीसीआई से वर्ल्ड कप के बाद आराम मांगा है। लिहाजा बीसीसीआई 24 वर्षीय गिल को बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। जिम्बाब्वे दौरे पर बीसीसीआई अभिषेक शर्मा, रेयान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, तुषार देशपांडे और हर्षित राणा जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकती है। वहीं इन सब के अलावा यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन भी इस दौरे पर भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं, जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान बेंच पर ही बैठे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।